एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत न मध्य ना अंत देखा जा सकता है। जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी चीज के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझे प्रेम करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिविहीन व्यक्ति जो कि कर्म के फलों की चिंता में लगा हुआ है, उसके दिमाग को कमजोर नहीं करना चाहिए। अशांत मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर यह किया जा सकता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मृत्यु से ज्यादा बुरा है, क्योंकि दुनिया अपमान की ही बात करेगी। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काटकर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो, जागो। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही देखता है, यही सत्य है। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें ऐसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। सभी अच्छे कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं। अव्यावहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। सृजन पहले से उपस्थित वस्तु का एक प्रक्षेपण है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है। अगर वो अपने लक्ष्य पर पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है तो जीवन में कुछ भी खोने या व्यर्थ जाने को नहीं है। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। हमेशा कर्म करो, क्योंकि बेकार रहने से कई ज्यादा कर्मवान होना है। जो हमेशा शंका मन में रखते हैं, उन्हें ना इस संसार में और ना ही कहीं भी चैन मिलता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है, उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसने अपने सारे कर्म किए हो। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज्यादा ना कम। लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। भगवान सभी जगह में है, सभी के ऊपर है। जो वास्तविक नहीं है उससे मत डरो। वो ना कभी था और ना कभी होगा, और जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मारा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस सत्य का दुख मनाना व्यर्थ है। हर व्यक्ति का अपने निज अनुसार विश्वास बनता है। लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वो सोचता है वही वो होता है। क्रोध से माया उत्पन्न होती है, माया से बुद्धि व्यग्र होती है और व्यग्र बुद्धि से विचारों का नाश होता है। और एक बार जब विचारों का नाश होता है उस वक्त सब खत्म हो जाता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हे अर्जुन, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हे अर्जुन, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि।
जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मनुष्य जिस भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, नहीं तो यह आपके साथ शत्रुता आचरण करेगा। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कोई भी दुख इस संसार में इतना बड़ा नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, लेकिन मनुष्य प्रयत्न ही नहीं करना चाहता। वो जल्दी ही हार स्वीकार कर लेता है। धरती पर मनुष्य का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और जो उस कर्म से वंचित रहता है उसे मोक्ष नहीं मिल पाता है। ईश्वर ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा प्राप्त होगा।